बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। अब हमने मालूम करना है मिड पॉइंट, और लास्ट एक्सरसाइज में हमने मालूम किया था डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस मालूम किया था। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। एक का नाम ए है जिसके पॉइंट्स हैं x1 y1, और एक बी है जिसके नाम पॉइंट्स हैं x2 y2। मिड पॉइंट ऑफ ए बी मालूम करना है, तो ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है कि आपने x1 और x2 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है मिड। तो इसी तरीके से आपने y1 और y2 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो इसका भी आ जाएगा मिड। तो सिंपल आप ये याद रखिए कि दोनों एक्सेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और दोनों y की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। हमारे पास पार्ट 1 है 2 5 6 9। ए को नाम दे दिया हमने ए का 2 5, ए को नाम दे दिया बी का 6 और 9। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 6 + 2 डिवाइडेड 2 और 5 + 9 डिवाइडेड 2। 6 और 2 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 9 14/2। ये 2 कैंसिल होगा, 2 4 टाइम 8 और 2 7 टाइम 14, तो 4 और 7 हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास आते हैं पॉइंट्स, तो ये इनकी शक्ल भी वही होगी जिस शक्ल में सवाल होगा। पार्ट 2 है -1 0 और 2 और 2, इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का। फिर इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको x1 y1 और x2 और y2 का नाम दे दिया। इससे सवाल में जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो आपने इनको नाम लाजमी देने होते हैं x1 y1 x2 y2। फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड 2, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 2। अब ये यहाँ से 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1/2। यहाँ पे से 2 में 0 ऐड हुए तो 2, और ये 2 2 से हो गया कैंसिल, तो बच गया 1। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। तो पार्ट 3 है 1.4 और -1.5 2.6 और 3.5। इसको नाम दिया x1 y1 x2 और y2। फार्मूला है हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू क्या है 1.4 और x2 की वैल्यू है 2.6, वो इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड 2 किया। y1 की वैल्यू -1.5 और y2 की वैल्यू है जी हमारे पास 3.5। या अब ये दोनों ऐड होंगे, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 4, नीचे डिवाइडेड 2, और इन दोनों को जब ऐड किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 3.5 में से 1.5 माइनस हुए तो ये आ गया 2। अब ये 2 2 टाइम 4, तो यहाँ आंसर आ गया 2, और ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ आंसर आ गया 1। पार्ट 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लुक एट द क्वाड्रेट्रल ABCD, कि ये उसने एक क्वाड्रेट्रल शेप दी है ABC और D। इन द ज्वाइनिंग फिगर इफ़ EFG and H आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, तो उसके मिड पॉइंट्स के जो नाम हैं वो भी दे दिए हैं। हमसे वो डिमांड कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFG and H। ये जो मिड पॉइंट्स हैं HEFG, इनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ से आप देखें कि ये मिड पॉइंट्स हैं और साइड्स जो हैं वो उनके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट है वर्टेक्स हैं। तो मालूम क्या करते हैं, सबसे पहले G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, G जो है वो D और C का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट भी हैं और C के कोऑर्डिनेट भी हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमने मेंशन किए, -3 2 2 और 6। इसको नाम दिया x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूला होता है हमारे पास x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू है हमारे पास -3 और x2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड 2। y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 6, तो 2 + 6 और यहाँ पे -3 + 2/2 आ गया। अब -3 में से 2 जब माइनस होंगे तो यहाँ पर बचेगा -1/2,
यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ आ गया 8/2। यहाँ तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो ऐसे ही आएगा -1/2, और ये 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट 4। तो जी के कोऑर्डिनेट आ गए -1/2 और 4। इसी तरीके से F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी बी है, तो सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 6, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 2। इनको नाम दिया x1 y1, इसको x2 y2। फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 5। 2 + 5, y1 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 2। 6 + 2, 5 और 2 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 2 8/2, 7/2 कैंसिल नहीं होते, तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.5 भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से ये 2 4 टाइम 8, तो 7/2 और 4 ये कोऑर्डिनेट आ गए एफ़ के। फिर इसी तरीके से ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 2। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। फार्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 5 है बाई 2, और y1 की वैल्यू है 0 और उसकी वैल्यू है 2। 1 + 5 ये आ गया 6/2, और यहाँ पर ये आ गया 2/2। तो यहाँ से ये 2 3 टाइम 6, और ये 2 2 से कैंसिल होकर हो गया 1। 3 और 1 कोऑर्डिनेट आ गए ई के। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास एच, वो मिड पॉइंट है ए और डी का। ए के कोऑर्डिनेट 1 और 0, और बी के कोऑर्डिनेट -3 और 2 आ गए। फार्मूला x1 + x2/2, ये y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3। 1 -3 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 2, तो 0 + 2/2। 3 में से 1 गए तो बचा -2, नीचे डिवाइडेड 2, यहाँ से 0 + 2 तो क्या बचा 2/2। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1 और इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1। फिर जी हमारे पास उसने कहा था कि पार्ट 2 मालूम करना है, ड्रा लाइन सेगमेंट्स ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। कि आपने अब जी से एच से ई से एफ और एफ से जी, यानी यहाँ पर इनको आपस में मिला देना है। फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर। ठीक है, फिर आपने इनका डिस्टेंस मालूम करना है, यानी जी से एफ़ का, फिर एफ़ से ई का, ई से एच का और एच से जी का। तो जब इनका डिस्टेंस आ जाएगा तो फिर आपने बताना है कि ये जो इनको मिलाने से जो शेप बन रही है वो कौन सी शेप बन रही है। तो यानी सबसे पहले इनका डिस्टेंस मालूम करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करते हैं ई से एफ़ का, और ई के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 1, और एफ़ के कोऑर्डिनेट है 7/2 और 4। अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसको नाम दिया x1, इसको y1, इसको x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। वो होता है जी हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 7/2 माइनस x1 की वैल्यू 3, 7/2 - 3 का होल स्क्वायर, और y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको सोल्व करें तो ये 7/2 - 3 आप डायरेक्ट के कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास 1/2 आता है, और अगर यहाँ पर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम इसका आता है 2, और ये इसको आप अगर एलसीएम को सोल्व करें तो ये आता है 7 - 6/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 में से 1 गए तो ये आ गया 3। वैसे अगर नीचे, अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे होगा 1, तो इसका एलसीएम लेने का सिंपल तरीका होता है कि नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखें। 2 1 ज़ा 2, और फिर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 3 ज़ा 6, तो 7 - 6 आ गया अब आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। 1/2 का होल स्क्वायर आता है जी 1/4 + 9। आप अब मज़ीद इसका एलसीएम अगर लें तो अब 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, और 9 और 1 1 ज़ा 1, और 4 9 ज़ा 36, 36 + 1 37/4। तो अब 37 तो का अंडर रूट नहीं आता, मगर 4 का आता है 2, तो अंडर रूट 37/2 ये आपके पास ई एफ़ का डिस्टेंस आ गया है। फिर आपने एफ़ जी का डिस्टेंस मालूम करना है। एफ़ के कोऑर्डिनेट हैं 7/2 4, और जी के हैं -1/2 और 4। इसको नाम दिया x1, इसको y1, इसको x2, उसको नाम दे दिया y2 का।
डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। x2 की वैल्यू -1/2 और x1 की वैल्यू 7/2, ठीक है, क्योंकि उसके बाद y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 4। यहाँ पर आप -1/2 और -7/2, अब नीचे एलसीएम सेम है यानी दोनों के नीचे 2 है तो 2 ऐसे ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज भी ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। -1 -7, 4 में तो 4 गए, 0 ख़त्म, -1 -7 -8/2 आ गया और इन दोनों को आपने कैंसिल किया तो माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया तो ये आ गया 4। अब ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल तो आंसर आ गया आपके पास 4। फिर जी के कोऑर्डिनेट है -1/2 और 4 और एच के कोऑर्डिनेट है -1 और 1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू है मेरे पास -1/2। अब ये माइनस है, ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए प्लस। फिर y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 4, तो ये माइनस है फार्मूले का, इसलिए -4 आ गया। आपने इनको सोल्व करना है तो यहाँ पर ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो -2 + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे से 4 में से 1 गए तो -3 का होल स्क्वायर। यहाँ में से -2 में से 1 गए तो -1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब ये 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप इसको सोल्व कर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 36/4। तो वही बात 4 का अंडर रूट होता है 2 और अंडर रूट 37 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद एच और ई का मालूम करना है तो -1 एच के कोऑर्डिनेट -1 और 1 और ई के कोऑर्डिनेट 3 और 1। ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गए +1। यहाँ पे 1 यानी y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू भी 1। 3 + 1 का होल स्क्वायर 4, स्क्वायर 1 1 से कैंसिल 0, तो अब ये 0 हो गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच गया 4। अब दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर आ रही हैं तो ये आपके पास कौन सी शेप बन रही है, ये बन रही है रेक्ट एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप बनी रेक्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वेयर द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम PQRS with vertex PQRS bisect each other। तो ट्रेपीजियम वो हमारे पास इस शक्ल की शेप्स होती है हमारे पास। तो अब इसके डायगोनल को चेक करना है हमने, तो डायगोनल को चेक करते हैं PQRS, ठीक है। तो अब डायगोनल PR है और QS है। तो PR, तो P के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0 और R के कोऑर्डिनेट हैं 7 और 4। उसने कहा था जी मिड पॉइंट से आपने चेक करना है, तो मिड इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दे दिया x2 y2। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू 1 + 7/2 और यहाँ पे 0 + 4/2 आ गया। 7 और 1 8/2 और ये 4 + 0 ये आएगा 4/2। ये 2 4 टाइम 8 और ये 2 2 टाइम 4 यानी 4 और 2। हमारे पास ये P और R का मिड पॉइंट आ गया। फिर Q और S का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। Q के कोऑर्डिनेट 6 और 0 और S के कोऑर्डिनेट -1 और 4। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब तो ये x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू है 6 और जो है जी हमारे पास x2 की वैल्यू है -1, तो ये -1 आ गया डिवाइडेड बाई 2। फिर हमारे पास y1 की वैल्यू है जी 0 और y2 की वैल्यू है 4, तो 0 + 4/2 ये आ गया 4। 6 में से 1 गए 5/2 और यहाँ से 4 में +0 हुए तो ये आ गया 4/2। ये 5/2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 4 से कैंसिल तो ये आ गया 2। अब दोनों जो हैं डायगोनल वो सेम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो उसने हमसे सवाल किया था कि बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर वो सेम आ रहे हों तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस आर A, B, C and D show that its diagonal bisect each other, also find the length of each diagonal।
तो रोम्बस शेप क्या होती है? रोम्बस शेप बेसिकली हमारे पास स्क्वायर शेप होती है, यानी जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर फ़र्क क्या होता है कि स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, तो इसकी जो साइडें हैं ये इंक्लाइंस होती हैं, ठीक है। बस यही इन दोनों में फ़र्क होता है। तो इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमसे ये डिमांड हुई है कि आपने इसके डायगोनल को देखना है कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो डायगोनल ए सी और बी और डी। तो सबसे पहले ए और सी मालूम करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं -1 -1 -3 -1 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ गया। फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 -3 + 1/2 y1 -1 और +3/2। -3 में से 1 गए तो -2/2, यहाँ पे 3 में से 1 गए तो ये आ गया 2/2। ये 2 2 से कैंसिल, ये बचा -1, ये 2 2 से कैंसिल तो ये भी बच गया 1, -1 और 1। बी से डी 0 0 -2 और 2, x1 y1 x2 y2 0 -2 और यहाँ पर 0 + 2। तो ये 0 में से -2 गए तो ये -2/2 ही रहेगा और ये 0 में 2 ऐड हुए तो ये भी 2/2 रहेगा। ये भी कैंसिल, यहाँ बचा -1 और ये भी 2 2 से कैंसिल तो यहाँ भी बचा 1। अब दोनों के जो बाइसेक्टर के मिड पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इनका मिड पॉइंट भी और इनका डिस्टेंस भी मालूम करना है। तो ए से सी का डिस्टेंस, ए के कोऑर्डिनेट -1 1 और सी के कोऑर्डिनेट 1 और 3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x1 की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +3 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +1 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4 का स्क्वायर और 3 और +1 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 हो गए 32 और उसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब बी से डी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट 0 0 और डी के कोऑर्डिनेट -2 और 2 आ गए। ये x1 y1 ये x2 ये y2, ये ऊपर अंडर रूट। तो यहाँ आ गया ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 0 और फिर y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0। यहाँ पे -2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी है ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। तो ये आ गया आपके पास √8। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नंबर 5 है, लुक एट द ट्राइंगल ए बी और सी। ये एक ट्राइंगल दे दी उसने ए बी सी। तो हमसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई। तो ये डी और ई का मिड पॉइंट फाइंड करना है। डी जो है मिड पॉइंट है ए और बी का और ई मिड पॉइंट है ए और सी का। उसके बाद फिर डिस्टेंस मालूम करना है हमने डी से ई और बी से सी का। फिर हाफ करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी का, जो उसको हाफ करना है। और आपस में फिर लास्ट में ये बताना है कि भाई अब जो कंक्लूजन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं डी और ई का। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी मालूम करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 3 और 7 और बी के कोऑर्डिनेट -4 और 0। ये x1 y1 ये x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड 2। y1 की वैल्यू 7 + 0/2। 3 में से 4 गए तो क्या बचा -1/2 और यहाँ से ये बचा 7 + 0/2। यहाँ से -1/2 और यहाँ से बचा 7/2। हमारे पास आंसर आ गया। फिर ए से सी मालूम करते हैं। तो ए हमारे पास है जी 3 7 और सी है 4 और 0। ये x1 y1 ये x2 y2। तो ये ए और सी के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो है ई। फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 3 + 4/2 और यहाँ से 7 + 0/2। 4 और 3 7/2
यहाँ से 7 + 0 7 7/2। तो ये इनके जो हैं हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने मालूम करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ डी ई, तो डी के कोऑर्डिनेट -1/2 और ई के कोऑर्डिनेट 7/2 और जो ई है उसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 7/2 हैं। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इनके ऊपर अंडर रूट। x2 की वैल्यू 7/2 और x1 की वैल्यू -1/2 है तो ये हो जाएगी +1/2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 7/2 और y1 की वैल्यू भी है हमारे पास 7/2। ये दोनों आपस में कैंसिल क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इसका 0 आ गया। यहाँ 7 + 1 8 और ये 2 दोनों के नीचे सेम है तो एक ही दफ़ा आएगा। 7 + 1 8/2 का होल स्क्वायर, ये 2 8 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो ये आंसर आ गया आपके पास 4। फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 4 और 0। ये x1 y1 ये x2 y2, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इनके ऊपर अंडर रूट। x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +4 का स्क्वायर। ये भी 0 + 0 ख़त्म हो गया। 4 + 4 8 का स्क्वायर, अभी स्क्वायर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ये 0 ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ बचा 8 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो आपके पास आंसर आ गया 8। तो आपने डिस्टेंस मालूम कर लिया। अब आपने बताना है, अब आपने डिस्टेंस ऑफ बी सी को हाफ़ करना है। वो 8/2 तो ये आ गया 4। तो यहाँ से अब ये देखें हाफ़ जब हमने बी सी को किया तो ये भी आ गया 4। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ डी ई है, ठीक है, डी ई का डिस्टेंस क्या है 4। ये डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस का अगर हाफ़ किया जाए तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ डी ई इक्वल है हाफ डिस्टेंस ऑफ बी सी के। ये हमारे पास कंक्लूजन था इसका। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हसन एंड अली पार्टिसिपेट इन अ रेस कंपटीशन। दे बोथ हैव टू start running from different points on coordinates axis at a distance of 6 units from origin। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक अली है एक हसन है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो ये होता है इसे कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन से जो अली है वो भी 6 यूनिट्स पर है और हसन भी 6 यूनिट्स पर है। ठीक है, तो अब आपने मालूम क्या करना है कि अच्छा जी ये पढ़ लेते हैं आगे। बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट सी। तो अब इन दोनों ने यहाँ सी तक पहुँचना है। इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, ये बहुत अहम लाइन है। हसन जो है वो एक्स एक्सिस पे है और जो अली है वो वाई एक्सिस पे। अच्छा ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। अब ये हॉरिजेंटल लाइन पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वर्टिकल में ये वाई एक्सिस है तो वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी इस लाइन के ऊपर, ये याद रखिएगा। आपने मालूम करना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली के इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मालूम करने हैं और टारगेट पॉइंट जो सी है वो मालूम करने हैं। तो मालूम करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा है, डिस्टेंस है 6 यूनिट फ्राम ओरिजिन और अली स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन वाई एक्सिस और हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। मालूम क्या क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ हसन एंड अली और कोऑर्डिनेट ऑफ टारगेट पॉइंट सी हसन। अब जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं, पॉइंट आते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। हसन स्टार्टिंग कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो यूनिट कितने हैं 6, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गए 6 और 0। फिर अली के कोऑर्डिनेट वो भी एक्स और वाई होते हैं। अब अली जो है वो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ये वाई एक्सिस है तो इस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू क्या आएगी 6, क्योंकि वो 6 यूनिट्स हैं ओरिजिन से दूर। तो ये आ गया 0 और 6। हसन और अली के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सी मालूम करने हैं। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अली एंड हसन। तो अब अली के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6 0 और हसन के 0 और 6। तो अब ये x1 y1 ये x2 y2, फिर मिड पॉइंट मालूम करना है और ये है ही मिड पॉइंट सी। तो x1 + x2/2 ये y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 6
प्लस 0/2, यहाँ से ये भी 0 + 6/2, ये आ गया 3 और 3। कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमने मालूम कर लिया है, मगर उसने कहा था ठीक है टारगेट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो भी मालूम करके दें। तो अब डिस्टेंस मालूम करते हैं एच से सी, यानी हसन से जो सेंटर पॉइंट है उस तक हसन के कोऑर्डिनेट 6 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट 3 और 3, x1 y1 x2 y2 आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और के ऊपर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 6, फिर y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0। ये 3 - 6, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये 3 - 0 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर ना ये -3 आ रहा है, तो स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाता है ख़त्म। 9 + 9 √18 और ये होता है 3 √2। अब यहाँ से ये देखिए कि सी जो है ये मिड पॉइंट है, यानी तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा हसन और सी का और अली और सी का ये सेम होगा। तो अगर आपने एक डिस्टेंस मालूम कर लिया है 3 √2, तो दूसरा भी वही होगा 3 √2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। स्क्वायर है OLMN, स्क्वायर वो शेप होती है जिसके सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, OLMN। और एक रेक्टेंगल है ABCD। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में 3 पॉइंट मिसिंग है, OM और N, और रेक्टेंगल में 2 पॉइंट मिसिंग है, एक A और C। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो O को देखें, O ओरिजिन है, ओरिजिन पे यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं 0, तो यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 और 0। बात करते हैं n की, तो n है y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो और दूसरा y की वैल्यू क्या होगी, तो ये सेम है, ठीक है, स्क्वायर में सेम साइड्स होती हैं। तो अगर ये साइड 3 यूनिट्स अगर x एक्सिस पे है तो y पर भी कितनी होगी 3 यूनिट्स होगी, तो यहाँ पर आएगा 0 और 3। अब ये m है, m जो है आप समझ लें कि मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर x और y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। ये देखें यहाँ से भी डिस्टेंस है अलोंग y एक्सिस और यहाँ अलोंग x एक्सिस भी इसका कोई ना कोई डिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो m के कोऑर्डिनेट वही आएंगे जो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट हैं, तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 3, और यहाँ पर जो y x के कोऑर्डिनेट क्या हैं वो भी हैं 3, ठीक है। ओरिजिन आ गया 0 0, n अब y एक्सिस पे है तो y के कोऑर्डिनेट होंगे 3 और x 0 हो जाएगा, तो m के कोऑर्डिनेट 3 और 3 आएंगे, और l के कोऑर्डिनेट उसने पहले से आपको दे दिए हैं 3 और 0। m यहाँ पर है ना, तो यहाँ से भी कोई डिस्टेंस है, यहाँ से भी डिस्टेंस है, ये अब x एक्सिस के लिए आपने देखना है जी x पर इसके पॉइंट्स क्या हैं, वो 3 हैं। y एक्सिस के लिए y पर देखना है इसके पॉइंट क्या हैं, तो वो भी 3 हैं, तो m आ गया 3 और 3। ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं a क्या है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 0। अब आपने सी मालूम करना है, तो सी के लिए वही बात कि अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर सामने y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, और नीचे x एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं -4, तो अब इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -4 और 2, ठीक है, -4 और 2। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।